जब शीतल की सच्चाई उसकी वजह से आई सामने, तब देखे परशुराम ने क्या हासिल किया शीतल का। वहीं दूसरी तरफ परशुराम ने खुद कॉल करके शालिनी को बोला बुरा भला। और जब शालिनी को पता चला कि चिंटू पर ट्रक चढ़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा ही था, तब वो जा पहुंची कुलकर्णी और मनीष के घर। वहां मचाया आतंक। एपिसोड की शुरुआत में शीतल दुल्हन की तरह सजती और परशुराम से कहती है कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था। परशुराम कहता है कि वह इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि शालिनी ने कोई अपराध किया है और वह जेल भी नहीं गई है। शीतल कहती कि शालिनी हत्यारिन है। क्या राजू ने उसे यह बात नहीं बताई? शिव प्रसाद कहता है कि वह राजू से कोई जानकारी नहीं ले पाया। तभी उसे एहसास होता है कि उसने शीतल के सामने कभी राजू का नाम लिया ही नहीं था। वह उससे पूछता है कि उसे राजू का नाम कैसे पता चला। शीतल झूठ बोलते हुए कहती है कि उसी ने उसे राजू का नाम बताया था। पहले तो शिव प्रसाद को यकीन नहीं होता, लेकिन शीतल अपनी बातों से उसे विश्वास दिला देती है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी भगवान के सामने प्रार्थना करती है। वह कहती है कि हर कोई उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा है, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया। वह चाहकर भी नहीं मर सकती, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं और उन्हें उसकी जरूरत है। वह भगवान से कोई चमत्कार करने की प्रार्थना करती है। इधर शीतल शिव प्रसाद को एक शादी का कार्ड देती है और उससे पढ़ने के लिए कहती है। कार्ड पर विक्की शर्मा और शालिनी का नाम लिखा होता है। शीतल कहती है कि जिस दिन उनकी शादी होगी उसी दिन वह भी शिव प्रसाद से शादी करेगी। तभी शिव प्रसाद शालिनी को फोन करता और आवाज बदलकर बात करता है। कहता है कि वह उसका शुभचिंतक बोल रहा है। वह शालिनी को शादी की बधाई देता है। शालिनी हैरान रह जाती है और पूछती है कि वह क्या कह रहा है। शिव प्रसाद बताता है कि उसे उसकी और विक्की शर्मा की शादी का कार्ड मिला है। वह आरोप लगाता है कि उसने अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी। यह सुनकर शालिनी गुस्से में कहती है कि वह किसी से शादी नहीं कर रही है। वह कहती है कि वह गंगा की तरह पवित्र है। तभी विक्की वहां आ जाता है। परशुराम फोन पर कहता है कि उसका प्रेमी विक्की शर्मा भी उसके पास आ गया और फोन काट देता है। इधर शीतल परशुराम को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती कि शालिनी सचमुच विक्की शर्मा से शादी करने वाली है। इन सब बातों से शिव प्रसाद पूरी तरह अंदर ही अंदर टूट जाता है। तब शिव प्रसाद विक्की शर्मा को फोन करके पूछता है कि क्या उसका शालिनी के साथ कोई रिश्ता है। विक्की झूठ बोलते हुए कहता है कि शिव प्रसाद की मौत के बाद शालिनी उसके साथ रही और दोनों ने एक साथ रात बिताई थी। दूसरी तरफ शीतल शिव प्रसाद की टूटी हुई मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उससे शादी के लिए हामी भरवा लेती है। शिव प्रसाद उसे गले लगाकर अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। वहीं शालिनी विक्की का सामना करती है। वह पूछती है कि आखिर उसने कब और किसके साथ मनाली में समय बिताया। वह तो उसे जानती तक नहीं, फिर वह यह झूठा प्रेम का नाटक क्यों कर रहा है। विक्की कहता है कि वह उससे सच्चा प्रेम करता है। इसके बाद वह एक बड़ा राज बताता है कि जो ट्रक हादसा हुआ था उसमें निशाना शालिनी थी, लेकिन गलती से चिंटू उसका शिकार बन गया। शालिनी पूछती है कि इसके पीछे कौन है। तब विक्की करण कुलकर्णी और मनीष का नाम लेता है। यह सच सुनकर शालिनी के होश उड़ जाते हैं। वह फैसला करती है कि अब वह इन लोगों के खिलाफ डटकर लड़ेगी। बाद में मनीष और ओमकार मिलकर मल्हार को शालिनी के खिलाफ भड़काते हैं। तभी शालिनी वहां पहुंचती और सबके सामने कहती कि इस घर में सबसे गिरा हुआ चरित्र अगर किसी का है तो वह मनीष है। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में देखिए खतरनाक कहानी क्या होगा शालिनी के साथ जब वो पहुंच गई अपने दुश्मन के घर। तब देखिए क्या होगा अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।